Hello, guys. Welcome to my first podcast, which is homosexuality, how I say it. So, मैंने ये चैनल स्टार्ट एज अ रोस्टिंग चैनल किया था, पर एक दो वीडियो के बाद ही मैंने रियलाइज़ किया कि रोस्टिंग यार मेरे लिए है नहीं है, और फिर मैंने इस पर कुछ भी अपलोड करना छोड़ दिया। तो अभी नेशनल यूथ फेस्टिवल हो रहा था एक पुडुचेरी में, और कोविड की वजह से यार तो गुस्सा इतना आ रहा है ना ये बात बोलते हुए, और कोविड की वजह से जो है वो कैंसिल हो गया, मतलब उसको ऑनलाइन मोड से किया गया। तो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स के थ्रू हमें निर्देश मिले कि आप एक काम करो, जो आपके इवेंट्स हैं उनकी वीडियोस बनाकर एक यूट्यूब लिंक उसकी जनरेट कर दो और वो हमें सेंड कर दो, हम उसको स्ट्रीम करेंगे वहाँ पे। सो उसके लिए मुझे ये चैनल दोबारा यूज़ करना पड़ा, और फिर मैंने देखा यार चैनल पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं कुछ करूँ इसके लिए। तो अच्छा, अभी इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले मैंने जब वीडियोस दोनों अपलोड की थी, इससे पहले क्या हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसके कुछ पॉडकास्ट्स देखे थे यूट्यूब पे एंड आई लव देम। ओके, मैं उसके चैनल की लिंक नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट्स हैं, यू लव देम टू। और मुझे काफ़ी अच्छे लगे पॉडकास्ट तो, और मैंने नोटिस किया कि यार फिलॉसफी जो है ना वो मेरे लिए बनी है, ज्ञान झाड़ना मेरे लिए बना है, मैं पैदा हुआ हूं ज्ञान झाड़ने के लिए, तो क्यों ना मैं भी ज्ञान झाड़ूं। अच्छा, मैं ये सोच ही रहा था कि उतने में मैं देखता हूं कि मेरा एक दूसरा फ्रेंड है जिसने एक पॉडकास्ट के लिए और चैनल स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे दो फ्रेंड्स के पास चैनल्स है पॉडकास्ट के लिए, और मैं तीसरा बनने वाला हूं। ओके सो हाँ, आप मुझे आइडिया चोर बोल सकते हैं, सॉरी सक्षम। आते हैं टॉपिक पे। अच्छा, इससे पहले टॉपिक पर आए ना, मेरी एक अच्छी आदत है जो यूजुअली लोगों को बुरी भी लगती है पर मुझे अच्छी लगती है, विच इज कि किसी टॉपिक पर अगर बोलना है तो वो स्टार्ट मैं करता हूं, लेकिन ये खत्म टॉपिक खुद करता है। तो हो सकता है ये पॉडकास्ट 5 मिनट चले, वैसे मैंने 2-2.5 मिनट तो खा भी लिए, तो मतलब इसके आगे और 5 मिनट चले, या हो सकता है ये 50 मिनट चले। ठीक है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है ना कुछ है, पूरा रॉ चलने वाला हूं मैं। तो आते हैं होमोसेक्सुअलिटी पर, राइट। अच्छा, यूजुअली ना 3 टेक्स होते हैं लोगों के होमोसेक्सुअलिटी पे, इन जनरल अगर देखा जाए। या तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, या तो अपोज करेंगे, या न्यूट्रल रहेंगे कि बाहर में जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट है ना। तो इससे पहले हम लोग इस पर आए, अपोज सपोर्ट वगैरह। पहले व्हाट इज होमोसेक्सुअलिटी। अब यूजुअली जब लोग होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें वी नीड फ्रीडम टू लव, कि हम किसी को भी प्यार कर पाए वगैरह वगैरह। बट एक्चुअली अगर इसको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और लव ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इनका आपस में कोई भी रिलेशन, हाँ आप चाहो तो निकाल सकते हो, वर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के ऊपर नीचे करके इनके बीच रिलेशन निकाल सकते हो, बट ये काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स है, काफ़ी ज़्यादा। लव जो है वो आपका एसोसिएटेड है स्पिरिचुअल रियान के साथ, और जो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो मटेरियलिस्टिक रियान के साथ एसोसिएटेड है। 2 रियान्स होते हैं, इनको मैं कभी आगे किसी पॉडकास्ट में डिस्कस करूंगा, और हमारा वर्ल्ड इन रियान्स में कहाँ स्टैंड करता है, हमारी यूनिवर्स कहाँ स्टैंड करती है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। आते हैं टॉपिक पे। सो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और लव जो है वो एकदम डिफरेंट टॉपिक है। अगर आप होमोसेक्सुअल हो या बायसेक्सुअल हो या आप किसी क्वियर से बिलोंग करते हो तो वो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकती है। बट अगर आप लव की बात करो ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं सिर्फ सेम सेक्स वाले की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं सिर्फ सेम सेक्स वाले से ही प्यार कर रहा हूँ, तो आपकी लव की डेफिनेशन में ही कुछ दिक्कत है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अब मेरे सामने रिसर्च पेपर लाकर मत बैठ जाना, ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने थॉट्स डिस्कस कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को ये पसंद भी नहीं आएंगे, काफ़ी लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, बट मैं बस आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट, राइट। सो क्या बोल रहा था यार मैं, एक तो ऐसे फिर भूल जाता हूँ ना मैं बीच में। हाँ, तो आप लोगों की लव की जो डेफिनेशन है इट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। LGBTQ, इफ समवन इज आइदर हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल और या कुछ भी है, वो ये इस चीज को आप लव के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हो, इस चीज को आप अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक रियान की है। डन। सो
ठीक है, आप इसको इसके साथ एसोसिएट करते हो, उसके साथ एसोसिएट करते हो, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इज होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल? कि ये सब नेचुरल है? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, ये नेचुरल नहीं है, एंड आई एम वन ऑफ देम। उप्स, ट्रिगर अलर्ट। ओके, आई एम वन ऑफ देम। मैं नहीं मानता कि होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल है। क्यों? सी, नेचर ने हम लोगों को लिबिडो दी, राइट? हम लोगों को सेक्सुअल अराउजमेंट दी। क्यों? टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अगर हम लोग सेक्सुअली एक्टिव है, या मतलब हम लोग सेक्स करने लायक है, राइट, तो उसका एक रीजन है नेचर ने जो हमें दिया है, सिर्फ एक रीजन की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार सेक्स से ये भी होता है, वो भी होता है ना, इससे आपके क्या कहते हैं हार्मोनल बैलेंस रहता है, या ये हो जाता है, वो हो जाता है, आपको इमोशनल लेवल पर भी सपोर्ट मिलता है। भाई साहब, सेक्स के साथ प्लेजर आया, ठीक है, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन आई, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आई। वो इसलिए आई क्योंकि ये नेचर को हमें सेक्स के साथ देनी पड़ी, क्योंकि सेक्स हमें दिया गया टू रिप्रोड्यूस, है ना। और अगर ये सिर्फ एक नेचुरल चीज होती, सिर्फ इससे रिप्रोडक्शन नहीं होती, और हम इससे ना कुछ फील करते ना कुछ बात करते, तो कौन क्यों चाहता कि वो बार बार सेक्स करे, राइट? हम इससे इतने बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, वो इसलिए ताकि हम इसकी तरफ खींचे, ठीक है, हमें ब्लिसफुल मोमेंट्स मिल रही है ताकि हम इसकी तरफ खींचे और अपनी स्पीशी को कंटिन्यू कर पाए। सो अगर नेचर ने हमें लिबिडो दी है रिप्रोडक्शन के लिए, और होमोसेक्सुअल्स में ये जो लिबिडो है ये सेम सेक्स वाले की तरफ आ रही है, सो आई डोंट बिलीव दैट दिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन, बट इट डजंट मीन दैट इट्स रॉन्ग। नेचुरल नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, ठीक है। नेचुरल तो टेस्ट ट्यूब बेबीज भी नहीं होते यार, है ना, उनको भी आर्टिफिशियल उसमें फर्टिलाइज किया जाता है, राइट। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज गलत हो गए, है ना, या इलेजिटिमेट हो गए, ऐसा तो नहीं होता। तो ये तो हुई होमोसेक्सुअल्स की बात, पर बहुत से क्वियर्स भी है, जैसे कोई सेपियोसेक्सुअल है, कोई पैनसेक्सुअल है, कोई तो एसेक्सुअल ही है ना। तो यार ये जो क्वियर्स वाले हैं ना, अगर तुम्हें प्यार करने के लिए ना किसी इंसान के एट्रीब्यूट्स देखने पड़े ना, कि वाह यार मैं तो मेंटल इंटेलिजेंस को अट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, कि वाह यार मैं तो तब तक किसी के लिए सेक्सुअली फील ही नहीं कर पाता या कर पाती जब तक मुझे उससे रोमांटिक वो ना हो। चलो ये थोड़ा फिर भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर इस पर बात करेंगे। पैनसेक्सुअल्स पर हम लोग एक अलग से पूरा पॉडकास्ट बना सकते हैं, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट अगर आपको किसी को प्यार करने के लिए उसके एट्रीब्यूट्स देखने पड़े ना यार, तो आप उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे हो, आप उसके एट्रीब्यूट्स से प्यार कर रहे हो, ऑलराइट। और देन अगेन फिर ये दोबारा मटेरियलिस्टिक उसमें आ जाएगा, फिर ये अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा आ जाएगा। लव इज समथिंग विच इज़ फार मोर डिफरेंट फ्रॉम दिस अकॉर्डिंग टू मी, राइट। और जो एसेक्सुअल लोग हैं, ठीक है भाई, इट्स नॉट अ बिग डील, बट देन अगेन आई वोंट से दैट इट्स नेचुरल। ओके, तो अच्छा, मैं ना यार ओशो को बहुत पढ़ता हूँ, बहुत सुनता हूँ, तो मैं बार बार ओशो का ज्ञान पेलता जाऊंगा, ठीक है। सो ओशो ज्ञान इज ओजी, ठीक है, मैं बार बार ओजी पेलता जाऊंगा। फॉर मी इट्स ओजी, ओके। सो अकॉर्डिंग टू ओशो देयर आर थ्री स्टेजेस इन वंस सेक्सुअलिटी। वन इज सेल्फ लव in one's sexual orientation, which he मतलब 3 stages for his sexuality, his not for love, right, for materialistic things, right, for his sexuality, for his sexual orientation. One is self love, masturbation. The other is love for one's own kind, which is homosexuality. And the third is love for a different kind, which is heterosexuality. So Osho says कि जो heterosexuality है वो sexuality का सबसे developed stage है। और अगर मैं इसके ऊपर सोचता हूँ तो जो जितने भी homosexuals हैं ना, उन लोगों ने अपनी sexuality को एक अर्लियर स्टेज पे ग्रैब कर लिया है और वो वहां से ही उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने बस उसको पकड़ के रखा है, उसको डेवलप होने का टाइम ही नहीं दिया। देन अगेन इससे बहुत सारे लोग ऑफेंड होने वाले हैं, आई नो, बट मेरे लिए ये ऐसा ही है। और जितने भी है हीटेरोसेक्सुअल्स है, हम लोग जो कह रहे हैं कि भाई हम तो हीटेरोसेक्सुअल्स है वगैरह वगैरह, एक्चुअली में कभी ना कभी सबकॉन्शियसली हम भी कहीं अंदर होमोसेक्सुअल्स थे, क्योंकि उस टाइम हमारी सेक्सुअलिटी डेवलप हो रही थी। पर बात यह है कि उस टाइम हमारा सेक्सुअलिटी के ऊपर, सेक्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं था और हम उस फेज से आगे आ गए, हमारी सेक्सुअलिटी डेवलप हो गई।
डन। सो लाइक एक स्टडी, यार मैं स्टडीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि फिर उनकी वो लिंक्स भी ढूंढ कर फिर नीचे शेयर करनी पड़ती है, और अगर ना करो फिर लोग कहते हैं कि ये फालतू में ये बोल रहा है वगैरह वगैरह, इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, पता नहीं क्या क्या, तो रहने देता हूँ। पर फिर भी चलो एक बार बता दूँ, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हो ना, तो लाइक किसी ने अगर सलील जामदार की वो देखी होगी असली मर्द, तो बहुत जल्दी क्या कहते हैं आप अपना वो मतलब आप वो एक्साइटमेंट खो देते हो सेक्स के लिए, राइट। और उसके बाद कुछ लोगों के साथ होता है ना, वो होते तो हीटेरोसेक्सुअल्स है, बहुत ज़्यादा पॉर्न देख रहे हैं और फिर वो बोर हो जाते हैं उस चीज़ से, तो वो जो है वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ चलने लग जाते हैं, वो गे पॉर्न ज़्यादा देखने लग जाते हैं और उनको वहाँ पर मजा आने लग जाता है। सो सेक्सुअलिटी जो है ये अगर डिवेलप हो सकती है ना, तो ये रिवर्स गियर में भी जा सकती है, राइट, जो आपको इस एग्जाम्पल से शायद समझ आए। सो देयर आर 3 स्टेजेस इन सेक्सुअलिटी अकॉर्डिंग टू ओशो, एंड आई बिलीव इन दोज 3 स्टेजेस। 3 डिवेलप जब पूरी तरीके से डिवेलप हो जाएगी तो हीटेरोसेक्सुअलिटी आएगी, बिकॉज हीटेरोसेक्सुअलिटी इज फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके लिए नेचर ने हमें लिबिडो दी, राइट, रिप्रोड्यूस करने के लिए। हीटेरोसेक्सुअल्स ही नेचुरल प्रोसेसेस से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, होमोसेक्सुअल्स नेचुरल प्रोसेसेस से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, राइट। सेकेंड इज कि फॉर हीटेरोसेक्सुअलिटी you know an intercourse, एक sexual contact जो होता है, it's a combination of 2 opposite poles, right? Positive, negative, north, south, heads, tails, right? heterosexuality में अगर एक sexual contact हो रहा है, heterosexuals का sexual contact हो रहा है, so it is that, right? It's a connection of 2 opposite poles. However, in homosexuality, you are either connecting north and north or south and south, which is not wrong, but of no use, according to me, apart from your pleasure, right? So, तो जो मेन आइडिया इन पूरी बातों से हम ले सकते हैं वो है अकॉर्डिंग टू मी, एंड और मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूं ये चीज किसी पे कि ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है तो बस आप लोगों को बता रहा हूं। सो मैं बार बार बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू मी 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 मी, क्योंकि पता नहीं क्यों लोगों को वैसी मेरी बातें पसंद नहीं आती, वो जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, सो फर्स्ट इज होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट नेचुरल, बट इट डजंट मीन दैट इट्स नॉट रॉन्ग. Love and your sexual orientation are completely different topics. Each homosexual is somewhere heterosexual deep inside, which is yet to be developed. That form of sexuality is yet to be developed, and every heterosexual was once a homosexual somewhere deep inside. एंड जस्ट द थिंग इज कि उसने उस टाइम पर उस सेक्सुअल ओरिएंटेशन को ग्रैब नहीं किया, और जो होमोसेक्सुअल्स हैं उन्होंने उस टाइम पर उसे ग्रैब कर लिया. सो दैट्स इट. कुछ लोगों को कच्चे सेब पक्के सेब से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसमें थोड़ी खटास सी भी होती है. सो होमोसेक्सुअलिटी इज़ लाइक दैट. वो कच्चे सेब होंगे, कच्चे फल होंगे. कुछ को लगते हैं भाई, मुझे तो लगते हैं एटलीस्ट. अगर आपको नहीं लगते होंगे तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है. अब थोड़ी भीख मांग लूँ. अगर पहली बार सुन रहे हो यार, पता है तुम्हें मैं क्या बोलने वाला है ना, कर दो प्लीज, क्योंकि अब मैं रेगुलर रहने वाला हूं, रॉ रहने वाला हूं, और मजा आएगा. आगे आगे नए टॉपिक्स भी लेंगे. मैं जितनी चीजों के भी बारे में बात करूंगा, मैं 2 रियल्म्स आज भी मैंने डिस्कस किए, स्पिरिचुअल रियल्म और मटेरियलिस्टिक रियल्म. मेरी जितनी भी चीजें होगी वो सब इन दोनों चीजों के अराउंड जरूर रिवॉल्व करेगी, क्योंकि ये दोनों रियल्म्स ऐसे है. मैं नहीं बोलने वाला ये सब, आगे बात करेंगे इस पर. बाय. रुको 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 रुको, एक चीज मुझे बाद में याद आई. अगर आप बहुत ज्यादा डिसएग्री करते हैं इस बात से, या क्या कहते, आपको इस बात पर मुझे एजुकेट करना है या कुछ भी करना है, सो यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे फॉलो करो, नहीं मत करो भाई फॉलो. बट अगर हाँ इस चीज़ के बारे में आपको एक कन्वर्सेशन करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हम वहाँ पर बात कर सकते हैं.
और लिंक मैं शेयर कर दूंगा नीचे। बाय।